और इन्हीं बातों में उछड़ते बूढ़ते सवेरा हो गया और उठी और अपने घर के काम में जाके लग गई। देखो इधर जब सुबह हुआ बड़ी रानी काम में लगी है और उधर देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली बा। सुबह सुबह उत्तानपाद जगे और घोड़ा सजवाया और ये शिकार खेलने के लिए वन में निकल गए। अब इधर जब शिकार खेलने वन में गए पूरे दिन शिकार में लगे रहे। जब ये शाम को घर वापस आए तो ये काफी लेट हो गए ने, रात हो गई। रात तो क्या देखा महाराज ने, छोटी रानी के महल के किवाड़ बंद हैं तो खड़े होकर के किवाड़ खटखटाने लगे। रानी किवाड़ खोलो, कोई नहीं बोला। उत्तानपाद फिर कहने लगे किवाड़ खोला ना। अरे महल की दासियां भी सो रही क्या, कब से चिल्ला रहा हूं, अरे किवाड़ खोला ना। अब किवाड़ कौन खोले, वो छोटी रानी जो है वहां। अरे सुख नींद सोई आई रानी, सोई गई छोटी घर में। और जब छोटी सोई तो उत्तानपाद के दिल में आया चलो अच्छा हुआ सो गई, एक हमारी पत्नी और है और मौका बढ़िया है, बहुत दिन हो गए मिले नहीं, चलो चलते हैं बड़ी के पास। छोटी को सोता छोड़ दिया, तुम सोओ खूब सोओ और भगवान करे इतनी सोओ जिंदगी में कभी जगह ही नहीं। आगे बढ़े छोटी को छोड़ के कि जब ध्यान बली को सोती रहो आराम से सो जाओ। एक कवि कहता है इसलिए तो दो पत्नियां ठीक रहती हैं घर में। आगे बढ़े जब ध्यान वाली को आओए फौरन भोला लो आओए। छोड़ दिया आराम से सोए जाओ, हम चाहते हैं सोती रहो। आगे बढ़े बड़ी के घर पहुंच गए। जो बड़ी रानी ने अपने पति को दूर से आता हुआ देखा, भाग करके सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ के बड़े सम्मान से बोली महाराज आप इतनी रात को मेरे घर में, अरे कहां से आना हो गया प्रभु। बड़े सम्मान से बोली पकड़ कलाई पति अपने की वो ले गई घर लिवाई। वो सुंदर आसन नाई डाली दई टूटी चार, अरे टूटी चार पाई डाली दई टूटी चार पाई। सुंदर आसन नाई डाली दई टूटी चार पाई। जहां तन में पानी भर ले आई, सियावन भयो आपको सत्य कहो। अरे मीठी मीठी बात करके कहलाई बड़े प्यार से आंगन में अवनी ने पति लिटाए। सम्मान किया, सवाल करती है प्रभु आज हमारे पास काय को चले आए, इतने दिन के बाद आपके दर्शन कैसे हो गए। तो तानपाद बोले शिकार खेलने गया था, छोटी सो रही थी, सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चला आया। तो बोली महाराज आप भूखे भी होंगे, देखो
कुछ नहीं रखा है, जौ की रोटी रखी है, बहे जौ की रोटी नमक के साथ उत्तान पाद खाते। और एक बात कहते, कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न कराओ, एक नहीं मानी, तुमने अपने हाथ से ही अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो पत्नी बोली, प्रभु आपको काय की तकलीफ है? अरे तुम तो सुखी हो, और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी है। और ये बात भी सच, सुहागिन बही है और जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। वैसे ये तो हम लोगों का कहना है। एक विद्वान ये कहता है, एक कवि ये कहता है, एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि नार बही जो पिया मन भाए, नार बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के घर जाए। अब उल्टा हो गया है, अब जमाना बदल गया है। एक दिन एक आदमी भागा भागा आया और बड़ा डरा हुआ था, भागा भागा आया, बोला अब तो हम मरेंगे, हम आत्महत्या करेंगे। बोले क्यों मरोगे? बोले हम अपनी पत्नी से बहुत परेशान हैं, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारी पत्नी बहुत दुखी किए हुए है। तो बोले काय को दुखी किए? बोले हमारी पत्नी ये कहती कि झूठ मत बोलो। बोला कि हमारी पत्नी ये कहती कि झूठ मत बोलो। तो बताओ बाबा जी, अगर हम झूठ ना बोलेंगे तो हमारी एक छोटी सी दुकान है, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? तब तक पत्नी भी आ गई, पीछे पीछे भागी, बोली वो भी बाबा जी से, बाबा जी अब हम नहीं मरेंगे। बोले तुम क्यों मरोगी? बोले हम इसलिए मरेंगे, हमारे पति झूठ बोलते। तो बाबा जी बोले, लला जब तेरी पत्नी मना कर रही है तो काय को झूठ बोलता है? तुम लड़का बोलो, बाबा जी हमारी पत्नी भी तो झूठ बोलती है। पत्नी बोली, हम काय को झूठ बोलेंगे, हम कभी झूठ नहीं बोले, हम कभी झूठ नहीं बोले, और झूठ की तुमसे मना कर रहे कि झूठ मत बोलो। तुम लड़का बोलो, बाबा जी जब हमारी पत्नी से जब पूछो अगर जो झूठ ना बोलते, जो अब की बार सावन में गई थी तो जो इतने भारी भारी कुंडल कहां से बनवाएला है? अरे जाके बाप के घरे तो इतना ना है जो रोटी खा ले, लेकिन इतने भारी कुंडल कहां से बने आए? इसने झूठ हमसे बोला है, हमारे पैसा से ये बनवा के लाई हो, ये कह रही हम झूठ नहीं बोल रहे। तो बाबा जी ने फैसला किया और सब पति से बोले, देखो तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो लड़का बोलो, बाबा जी आज के बाद हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, अगर हमारी पत्नी झूठ नहीं बोलेगी तो हम भी नहीं बोलेंगे, वो अगर आज के बाद हम झूठ बोले तो हम 22 दिन मर जाएं। लड़का बोलो, ज्यादा हम झूठ बोले 22 दिन हम मर जाएं। लड़का ने तो जी कसम खाई। पत्नी बोली, महाराज झूठ हम भी नहीं बोलेंगे, अगर ज्यादा हमारे मुंह से झूठ निकले, हम झूठ बोले 22 दिन हम विधवा हो जाए। तो देखो होता है, ऐसा होता है। पूरी रात रुके हैं बड़ी के घर महाराज, सुबह जब हुआ तो ये छोटी के घर चले। देवर्षि नारद की बात सच भई, वहां बड़ी रानी गर्भ धारण करती है। और जब सुबह हुआ तो छोटी के घर चले, सवेरे ही न करेंगे, अंधेरे में कहीं जगह ना गई हो, गए घरे तो का देखो कि छोटी रानी के किबार तो खुले हैं, बीच दरवाजे पे देहरी पे खड़ी है, दो हाथ अपने करिया पे रखी भाई। जो दूर से आत वो देखो रास्ता में गिर, इधर आ इधर आ, कहा रहे? पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे, पूरी रात हम अकेले करवटें बदलते रहे, अब बोल ही नहीं रहे, डर की वजह से थर थर कांप रहे। छोटी चिल्ला रही, मैं क्या कह रही? अरे मौन क्यों खड़ी हो? मैंने ये कहा कि तुम रहे कहां? बोलो, नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? हमें पता है तुम कहां रहे। और बोली, तुम राती स्वामी घर रहे और जाने में मिले रही धमकाई, और बाद न की करियो याद रे जब कसम हमारी। उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, हम उससे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, बोलो। जब घर की नारी सतराती है सोई, ओ बेटा में बात
कसम खाई कि हम उससे कभी नहीं बोलेंगे। फिर तुम गए खाए को? उत्तान पाद ने उत्तर दिया, पागल औरत, आते आते तूने जिसका सारा सुख छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, और अभी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर उसे जिंदा काहे को छोड़िए? अरे जब देखो तो उसी की बात, उसके अलावा तेरी जुबान पे कोई बात नहीं आती। तो छोटी बोली, तो इसका मतलब ये है कि तुम मान ही गए। और हमने सोचा कि भाई चलो जाना भी नहीं, बता देती अच्छी तरीका से, कभी देख लिया तो अब रहने लगे घर में। इधर बड़ी रानी भी गर्भधारण करती है, कुछ समय के बाद छोटी भी गर्भधारण करती है, लेकिन दोनों पत्रियों में अंतर हो गया, फर्क हो गया। बड़ी रानी के पेट में जब बच्चा आया तो उसे उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पहले किया करती थी, लेकिन जब छोटी के पेट में बालक आया तो 4 पाई से नीचे कदम उसे नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने में लगी हैं, कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है, और काऊ दासी को जगह ना मिल रही है तो दासी कोई दबाई रही है। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन देखो दोनों में अंतर, फर्क देखो। तो एक ने किया गर्भधारण और उस दिन से पलंग न छोड़ा है। दोनों के बच्चा पैदा हुए तो उन बच्चों में भी अंतर, उन बच्चों में भी फर्क हो गया। कितना अंतर होगा दोनों बच्चों में? बोले पर डाला जाता है। दोनों रानी में अंतर था, लेकिन जब दोनों के बच्चा हुए, बड़ी रानी के जब लड़का हुआ तो उसे खेतों पे कोई देखने भी नहीं गया, और इधर जब छोटी के घर लड़का हुआ तो गांव की 1000 औरतें ढोलक बाजे लेकर के बधाई गाने के लिए पहुंच गए। दोनों बच्चों की किस्मत देखो, एक अगर आराम से पालना में सो रहा है तो दूसरा उधर भूखा पत्तों पे रो रहा है, उसे कोई गोद में लेने वाला नहीं है। एक बड़े सर्दियों में गर्म वस्त्र पहने हैं तो दूसरा उधर सर्दी के मारे खेतों पे ठिठुर रहा है। दोनों बच्चों के नाम रखे गए, नामकरण हुआ। बड़ी रानी के जो लड़का होगा उसका नाम रखा गया है ध्रुव, ध्रुव। और इधर जो छोटी के लड़का होगा उसका नाम रख दिया गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम दोनों समझदार हुए हैं, लेकिन एक दिन उत्तम ध्रुव को अपने साथ लेके अपने पिता के दरबार गया। बोला भैया अकेले रहते हो, अच्छा नहीं लगता होगा, चलो हमारे साथ दोनों साथ साथ खेलेंगे।
अब दोनों बच्चा खेलते खेलते महाराज के दरबार में प्रवेश करेंगे। जो उत्तानपाद ने दोनों बच्चों को एक साथ देखा तो मन में बड़े मगन हुए, सोचने लगे परमात्मा आपकी बड़ा कृपा है, चलो हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो क्या होगा, लेकिन हमारे बच्चों में तो प्रेम ही है। वो एक बात मन में और आई, हम उत्तम को तो रोज गोद बैठा लेते, उत्तम मेरे ही पास रहता है, आज ध्रुव पहली बार आया है, आज उत्तम को नहीं ध्रुव को गोद उठाएंगे। अब उत्तम जमीन पे खड़ा हो गया, ध्रुव को गद्दी पे बैठा लिया तो दरबार में चर्चा होने लगी, लोग बातें करने लगे, भैया अगर पिता हो तो महाराज जैसा हो, जितना महाराज बड़ी रानी को मानते हैं उतना ही छोटी को मानते हैं, और फिर पिता के लिए तो संतान बराबर होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां चार आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग बुद्धि के होते हैं। उन लोगों के बीच में एक नीच बुद्धि वाला आदमी और बैठा हुआ था। नीच बुद्धि वाला कौन? चुगला चूक तुहे नहीं, ओ बस गाय कहो चाहे रोए, ओ घर घर फूट कराई दे वो करे एक के दो। नीच होते हैं जिन्हें कहते चुगला, वो ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार नहीं कर पाते। आदत वाला अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता, जिसकी आदत जैसी बन जाती बनी रहती। चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कब ना चूके गो, ओ अंधे पे भैंसिया कुतबैयो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ते कितनो समझाइयो पर टांग उठाएंगे। तो जिसकी आदत जैसी बन जाती वैसी बनी रहती है, सुधरती नहीं है। तो उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, चुपचाप उठा निकल गया और छोटी से जाके बोला, महारानी तुम्हारा घर में तो कोई सम्मान ही नहीं करता है, तूने कैसे जाना? जाना नहीं है, मैं अपनी आंखों से देखे आ रहा हूं। वो महाराज प्यार करते बड़ी रानी से जो खेतों में रहती है। तुम्हारा लड़का जमीन पे ऐसे दरबार में खड़ा है जैसे मानो उसका दुनिया में कोई नहीं। और वो दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, मुझसे तो देखा नहीं गया और मैं चुपचाप धीरे से ही निकल आया। जो ये शब्द कहे कौन रोकने वाला था? छोटी रानी को भागी, दरबार में जाकर के ध्रुव को गोद से उठाया और दूर फेंक दिया, गाल पे तमाचा दिया। कमी तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो तू राजा की गोदी में बैठ गया, तेरी किस्मत में राजा की गोदी कहां निकली है? और बोली दूरी खाना ले अभिमानी, के बराबरी आया है। अपने पति से बोली अब अकल तुम्हारी और कट गई है, गोली में गधा चलाई। किस्मत नहीं है तेरी जो राजा की गोदी मिले, और किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता, तो गोदी मिलती। और बोली और ध्रुवपुर में जो तूने थोड़ा भी भजन किया तो उत्तम के बदले तूने मेरी मोगी से जन्म लिया होता। किस्मत नहीं है जो राजा की गोदी मिले, और किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता, तो गोदी मिलती। ध्रुव रोने लगे, मौसी भूल हो गई, धोखा से चला आया, अब नहीं आऊंगा। छोटी बोली अगर इधर दोबारा तुझे देख लिया तो मैं तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी।
जा जा। रोते हुए ध्रुव चल दिए वहां। और देखो वैसे हमारी बुद्धि में आया उससे छोटी ने ये सच कहा कि तूने भजन नहीं किया इसलिए तू दासी का लड़का बना। और वैसे देखा भी होगा आप लोगों ने, ज्यादा पैसे वालों के घर जन्म हर किसी को मिलता भी नहीं है, दौलत वालों के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता। जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं आपको अनुभव ज्यादा होगा, देखा होगा जो लोग करोड़पति हैं जिन्हें ये नहीं पता कि मेरे घर में पैसा कितना है, उन लोगों के घरों में देखो अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है, और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई पागल है, और जहां घुटना ना पजे तो वहां भगवान के दया से लाइन लगी है। तो बस रहे हम साची कहे तो बड़े घर में जन्म हर किसी को नहीं मिलता। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के करीब गए। माँ ने अपने बच्चे को देखा तो गोद उठा लिया। लाला रो रहे हो, क्यों रोए? तो ध्रुव कहने लगे मैया, उत्तम भैया आज मुझे पिता के दरबार लेके गया, मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे गोद ले लिया, लेकिन मौसी पता नहीं कहां से चली आई, मुझे बहुत मारा मैया, बहुत मारा। तो ध्रुव की बात सुन के मां कहने लगी लाला पागल हो, अरे माँ होती है मौसी, और माँ अगर मारती है डांटती है तो इसमें रोने की क्या बात है, भूल जाओ। ध्रुव कहने लगे मैया हमें इसका कोई दुख नहीं है, दुख तो सिर्फ एक बात का है, मौसी मुझे मारती रही लेकिन पिताजी बोले नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा तो इस निर्दोष को काय को मार रही है, इसका कोई दोष नहीं, सिर्फ ये बता पिता खामोश काय को बनी रहे। जो माँ ने अपने बच्चे के ये शब्द सुने तो माँ के भी आंखों से आंसू निकले आए और बोली लाला भूल जाओ, अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते पुत्र, अगर तुम्हें पिता की गोद अच्छी लगती है तो इस पिता की आज छोड़ो, और हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखो क्या शिक्षा दी उस माँ ने, अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। पहले की माताएं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए बड़ा मुसीबत उठाती थी, बड़ा तकलीफ उठाती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं है, अब जमाना बदल गया है। वैसे बच्चे का भविष्य बनाना और बिगाड़ना ये सिर्फ माँ के ही हाथ होता है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को सिंहासन पे बिठा दे, अगर वह माँ चाहे तो अपने बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी ना छोड़े। पहले की माताएं जब गर्भवती हुआ करती थी तो घर में गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, हवन करना, बढ़िया बढ़िया भजन गाना इन लोगों का काम था, तब घर में सपूत पैदा होते थे, सपूत। और अब जमाना बदल गया है। अब एक विद्वान ये कि मैं नहीं कहता हूं, आप लोग ये सोचो, मैं नहीं कहूंगा, एक कवि कहता है आज जमाना अलग है, अब वो दशा है फूवर नारे नहाए न धोए, बात बात आंसू ढरकावे, और गर्भ रहे खाए पड़ुआ माटी, पंडर होग बच्चन हो जावे। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई हैं जब गर्भवती होती है तो धरी धरी मट्टी खाए जाते, अगर रोटी कर रही है तो चूल्हे की मट्टी बखिल रही, तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाएगी जिससे रोटी खाने की बुद्धि नहीं है। अब तो जमाना बदल गया, आज की स्त्रियों को कोई शौक नहीं है, सिर्फ एक शौक बताया है, कौन सा? रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, अपने शरीर को सजाने के अलावा कोई दूसरा शौक नहीं रहा। घर में तो देखो 6-6 दिन से झाड़ू ना लगो, कोई मतलब ना, दूध की हड़िया मायने आ रहा तो कुत्ता कबड्डी खेल रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। बाल बच्चन की मुंह की तरफ देखो तो जमाल मोमबत्ती की फैक्ट्री सी चल रही है, कोई मतलब ना है। वो अम्मा माए देखो तो जमाल पते श्रीदेव यही शूटिंग करना चले गया है। अंतर आ गया, फर्क आ गया। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का,
और श्रृंगार चित्र के बनाने का, अब फिल्मी गाना गाने का। अब वो जमाना, अब जमाना बदल गया, जमाने में बदलाव आ गया। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है ऐसे ही ऐसे आदमी का विचार ढलता जा रहा है। अब पहले के गानों में आज के गानों में अंतर भी बहुत हो गया। पहले के गाना ऐसे हुआ करते थे जिस गाने को अभी भी सुनो तो नई की तरह लगा करते। और पहले के गाना ऐसे थे अगर ध्यान से उसे सुनो तो कुछ ना कुछ उस गाने में छुपा जरूर होता था, कुछ ना कुछ मिलता जरूर था। देखिए पहले के गाना, वो एक गाना आज भी सुनो कितना अच्छा लगता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पहले ये गाना हुआ करते थे और अब तो गाने नहीं पता चलते, ये नहीं मालूम पड़ रहा है ये गा रहा है या बज रहा है। अखियों से गोली मारे। अब लगा अंदाज ये गाना है आज के जमाने के। तो वो माँ बोली लाला अगर तुम्हें गोद बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। तो ध्रुव अपनी माँ से पूछे लगे भैया जब तूने हमें इतना बता दिया है तो इतना और बताइए भगवान मिलेंगे कहाँ, भगवान रहते कहाँ है? पूछ बैठे ध्रुव और बोले मैया पूछे तो और बताई दे कोई पिता का पाऊं और किस ठोर बसत भगवान री के जामे धूल कहाँ मिलेंगे भगवान। माँ बोलो तो माँ बोली अरे सोने बेटा न था न कोई न ज्ञान का समझाऊं, हर जगह राम मौजूद वेद बतलाऊं। मेरे लाल भगवान के लिए कोई जगह खाली नहीं है, हर जगह है। क्योंकि भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है, रजनीश कहता है प्रभु तेरा ही सहारा है। दाता तेरे हाथ भले, मालिक तेरे हाथ भले, हम सब तेरे द्वार खले हैं, हम सब तेरे। माँ ने जवाब दिया है लाला जब तुम बड़े हो जा तो वन में जाना, वहीं भजन करना, तुम्हें दर्शन भगवान के जंगल में होंगे। तो ध्रुव बोले मैया इधर उधर काय को घुमा रही है, सीधी सी क्यों नहीं कहती भगवान जंगल में रहते हैं। और रही बात बड़े होने की तो मैं तो बड़ा हो गया। उत्तम भैया अपने पिता की गोद बैठता है, मुझे बहुत याद आती है मैया, कह दो ना चले जाओ, अगर जिंदा बना रहा दोबारा मिलूंगा और मर गया तो तुम ये सोच लेना कि हमारे कुछ हुआ ही नहीं मैया, मैं जा रहा हूं। नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने माँ के पैर छुए और बचपन में ध्रुव जंगल में भाग गए। भागते जा रहे जंगल में प्रवेश करेंगे तो अक्षमात देवर्षि नारद ध्रुव की रास्ता घेर के खड़ी हो गए। कौन हो? पागलों की तरह भागते जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? अरे किस्मत अच्छी है जो हम मिल गए, बड़ा भयानक जंगल है, कोई सर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, अरे पीछे लौट जाओ। अब ध्रुव को समझाते हुए बोले बेटा अरे बेटा मेरे ना जाइयो रे लाला मेरे ना जाइयो रे रोई करेगी ओ माता।
मर जाओगे और मर जाओगे तो हम नहीं रोएंगे, लेकिन तुम्हारी मां जरूर मरेगी घर पे बेटा, आगे नहीं बढ़ो, पीछे चले जाओ। तो ध्रुव ने उत्तर दिया, बाबा जी लगता है तुम भगवान के भक्त तो हो, लेकिन भगवान के भक्त नहीं हो। मैं तुझे ढोंगी दिखाई दे रहा हूं। बोले मैंने कब कहा बाबा तुम ढोंगी हो, लेकिन मेरी माँ ने कहा है भगवान बड़े दयालु, जब कोई शेर हमें खाएगा, सर्प हमें डसने आएगा तो क्या भगवान देखते रहेंगे बाबा जी, वो हमें भाग के बचा लेंगे। भाग। जो नारद ने ध्रुव के ये शब्द सुने, गोद उठा लिया, धन्य है मेरे लाल। इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम पे। धन्य है वो मां जिस मां ने तेरे जैसे बच्चे को जन्म दिया है। धन्य है वो आंगन जिस आंगन में तू खेल के बड़ा हुआ है। अब मुझे विश्वास है तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में ही भगवान हुआ करते हैं। ध्रुव एक बात बताओगे क्या? तो कहने लगे ध्रुव हमें ये बताओ तुमने अपने गुरु किए? तो ध्रुव बोले बाबा जी ये गुरु क्या होता है मैं तो जानता नहीं। बोले बिना गुरु के दर्शन नहीं होंगे ध्रुव, गुरु बहुत जरूरी है। तो नारद की बात सुन के ध्रुव बोले बाबा जी अब हम गुरु के लिए बनाए, इस जंगल में किले ढूंढे और आप मिल ही गए हो तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद ध्रुव के गुरु बने वहां और एक द्वादश मंत्र दिया ध्रुव को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी मंत्र का उच्चारण करना। बात मुसीबत आई, लेकिन मुसीबत को मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर हो। एक बात और बताओ क्या? जब भगवान तुम्हारे नजरों के सामने आएंगे तो तुम भगवान को पहचान लोगे? देखे तो ध्रुव बोले बाबा जी अब हम क्या जाने कैसे भगवान। हमने कहा देखे और आप गुरु हो तो गुरु का काम है बताना, अब तुम बताओ कैसे भगवान। अब नारद जो है वो भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताते कैसे भगवान। सुनो, चार भुजाएं होंगी भगवान, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मरे वाले पर्वत पे नागनियां खेल खेल नहीं हो। और वो चेहरा एक सूर्य की भांति चमक रहा होगा और बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। कैसे भगवान को नारद बोले, सुनो ध्रुव कि उस मुख पर काली चमकी पर काकली मरोड़ी खाती। कैसे भगवान? तो नारद समझाते होंगे, बोले सुनो बेटा मानो
ऐसे हैं भगवान। और जब ये तस्वीर तुम्हारे नजरों के सामने आ जाए समझ लेना कि जी भगवान। अब नारद अपने हाथ से ध्रुव को एक कुटिया भी बनाते वहां। कुटिया कैसी कुटिया बनाई नारद ने ध्रुव को? वो कुटिया ऐसी बनाई, वो कुटिया ऐसी बनाई, वो कुटिया कैसी बनाई, वो कुटिया ऐसी बनाई, वो कुटिया क्या है कि वो ध्रुव की छोटी पर्ण कुटी यमुना तट पे दिखलाती है, जिसके चारों दिस खिली भई फुलहारी शोभा पाती है। कैसी कुटिया बना नारद ए बनी है मनु का जाए सुगंधी छाए हरे भरे पे जा बेल रही लहराए सुंदर से भूला जाम हो रहा रहे और ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना कहती, ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना कहती। चले गए नारद कुटिया तैयार करके बैठ जाओ बेटा लग जाओ काम। देखिए अब ध्रुव इधर तपस्या करने के लिए बैठे। अब ध्रुव बैठे, ध्रुव के 3 दिन बाद नेत्र खुले तो देखा कि सामने एक पका फल पड़ा है, उसे उठाया खा लिया फिर बैठ गए। अब की बार ध्रुव के 7 दिन बाद जब आंखें खुली तो ध्रुव अब की बार बैठे नहीं, खड़े हो गए। वो अपने दोनों हाथ ऊपर को कर लिए और ध्रुव ने अपनी श्वास लेना ही बंद कर दिया। जो ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया कोहराम मच गया, क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान नारायण असमंजस से फंस गए, बोले नारायण ये महाप्रलय सी आ रही है, ये हो क्या रहा है? तो नारद जी बोले प्रभु थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अरे हो क्या रहा है? एक छोटा सा बच्चा भजन कर रहा है, और क्या हो रहा है? जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया वहां जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो हमारू की त्रिलोकों की कोहराम पड़ा, ब्रह्मांड हिला और दम घुटने लगी नारियों की। और जीवों की आगे पथराई और एड़ियां रगड़ झटपटा उठे, वो हिल गई इंद्र को इंद्रासन और जलवासी भी दिल चिल्लाओ। जो श्वास लेना बंद किया कोहराम मच गया। भगवान को तनिक आराम नहीं मिला, गरुड़ पे सवार हुए और भक्त के सामने पहुंच गए। आवाज लगाई बेटा ध्रुव आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव वह तस्वीर अपने दिल में छापे हैं जो नारद ने भगवान की बताई थी। तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ही अलग कर लिया, और जैसे ही भगवान की तस्वीर हटी ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पे गिरे, लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भक्त को भगवान ने गोद ले लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव की आंखों से आंसू निकले आए। जो ध्रुव के गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे, तो ध्रुव को रोता हुआ देख करके भगवान पूछे लगे लाला
तुम रो काय को रहे हो? तो ध्रुव कहने लगे प्रभु तुम्हारे निर्दयपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। भक्तों को सताना अब तुम्हारा काम बन गया है परमेश्वर। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना गुजारा करती है, कभी मेरे घर नहीं गए कि हम लोग जिंदा कैसे? तुम्हें अब ये अच्छा लगता है कि भक्त रोए, वो बढ़िया है। हंसने वाले को हंसाते हो और दुख पाने वाले को दुख पहुंचाते हो, तुम्हारा काम। तो भगवान हंसने लगे, बोले बेटा सच तो ये है, अगर तुझे और तेरी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो तू आज हमारा भजन करने के लिए जंगल में नहीं आता। और ये बात भी सच। दुख में सुमिरन सब करे और बस सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वैसे आपने कभी अंदाज लगाया वो सोचा हो, अगर घर में कोई अच्छा काम हो जाए, बढ़िया काम बन जाए, तो हम लोग छाती ठोक के ये कहते ये काम हमने किया है, हमने किया है। और कुछ नुकसान हो जाए, जब कोई घटना घट जाए, तब लोग क्या कहते हैं? भगवान ने बहुत बुरो करो, यानी अच्छो करो सो हमने करो और बुरो करो भगवान ने करो। अब तो समय में बदलाव आ गया। अब तो देवी देवताओं की पूजा करना अब किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। अब तो काम ही काम है, काम के बाद दाम है और दाम के बाद कुछ नहीं है। काम के अलावा आदमी कुछ नहीं कर पाता, जिंदगी हो जाती है काम में उलझे उलझे, लेकिन कुछ नहीं मिलता। एक के दो बनाने में, दो के तीन बनाने में जिंदगी कट जाती है। अब काम के अलावा कुछ नहीं। आप लोग यहाँ बैठे हो, बैठे तो जरूर हो, लेकिन चिंता आलू की है कि आलू भी खोदने हैं, यानी काम ही काम है। और अब तो देखो देवी देवता की पूजा करना किसी के बस की बात नहीं। अब एक देवता की पूजा है, कौन से देवता की? बोले पेट देवता के, पेट देवता। और ये पूजा खुद करा लेता है, जबरदस्ती कराता है, तुम ना करो लेकर ये कराएगा। लगता है भगवान ने शरीर तो बना दिया, लेकिन एक कमी कर दी कि इसमें ये पेट बना दिया। अगर पेट नहीं होता तो काय की चिंता? न कन्न की चिंता, न खाने की चिंता, न रहने की चिंता, न चिल्लाने की चिंता। काय को चिल्लाते? ठंडा में आराम से घरे ना पत्ते रजैया फोड़ेंगे। वो इतना निश्चित है ये पेट, इस पेट को शरीर से लेना देना नहीं। हाथ टूटे टूट जाए, पैर टूटे टूट जाए, भले ही हॉस्पिटल में पड़े हो तुम रहो, पेट को मतलब नहीं, जाए भरो, ये खाली नहीं रहेगा। और पेट भरने के लिए चाहिए रोटी। रोटी, दो ही शब्द है रोटी में, और रोटी का काम क्या है? नाचना। रोटी नाचती है, जब रोटी हाथ में होती है तब भी नाचती, पटा पे पड़ती है तब भी नाचती है, तवे पे आती है तब भी नाचती है, और जब चूल्हे के अंदर घुसती है फिर भी नाचती है। ये रोटी छोटी से बड़ी होती है, नाच नाच के आदमी को कैसे नाच नचा रही है। देखो कि दीवाना आदमी को, दीवाना आदमी को और बनाती है रोटियां। क्यों? खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। कैसे? देखिए, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता। रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए। पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। और सुनो,
नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। बोले खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। तो भगवान बोले बेटा वरदान मांग लो, क्या मांगोगे? जो मांगोगे हम वही दे देंगे, दिल खोल के मांग लो। तो ध्रुव ने जब ये सुना कि वरदान मांग लो, तो ध्रुव दोनों हाथ जोड़ के बोले प्रभु नहीं नहीं, हम वरदान मांगने थोड़ी आए थे, दर्शन की लालसा मन में लगी, आपने दिखा दिए, हमें कुछ ना चाहिए और फिर हम आपसे मांगेंगे क्या? जो आप खुद ही हमें मिल गए हो तो हमें आपसे चाहिए क्या? हम कुछ नहीं मांगे। तो भगवान बोले बेटा अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे। जो जगह आज तक हम अलग छुपाए रहे, किसी को नहीं दी, वह जगह हम तुम्हें दे रहे। शासन करते रहना और जब इच्छा हो तब निकल आना, तुम्हारे लिए द्वार हमेशा खाली रहेगा। इंद्र को इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे बच्चे को ऐरापत हाथी पे बिठाल कर किसके घर तक छोड़ के आ। देखो कहां ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरापत हाथी पे बैठ के जा रहे हैं। आहा, और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर हैं वो भगवान से बहुत दूर हैं, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी बैठ, तो गांव के लोग भागे चलो ध्रुव के दर्शन करके आते। अब देखो जब ध्रुव ने सबको जमीन पे पैदल चलते हुए देखा, खुद हाथी पे बैठे हुए नजर देखा, तो ध्रुव मन में विचार करते हैं कि हमारे हमसे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं तो हम हाथी बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।